वेलकम टू sabrang.online। और जनाब आज हम पार्ट 3 के साथ आपके सामने हाज़िर हैं और हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी हैं जो रह गई हुई थी, वो सवालात जिनको आपने मद्देनज़र रखते हुए दराज पे काम करना है। हमारे तकरीबन 6 सवाल हो गए थे और बकिया तकरीबन 1 2 3 4 5 सवाल रह गए जो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट के इसी वीडियो में जो है ना पूरे करें। तो ज़रा थोड़ा सा रिकैप सिर्फ सवालों को मैं दोहरा देता हूँ कि पहले कौन से सवाल थे जिनके जवाबात पिछली वीडियो में मैंने दिए थे। उसमें था कितना जो है आपका इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें आप बेच सकते हैं दराज पे, कमीशन के बारे में डिस्कस किया था, फिर कि चीज़ जो है कम प्राइस वाली सस्ती चीज़ लगानी है दराज पे या महंगी चीज़ लगानी है, बड़ी लगानी है या साइज़ में छोटी लगानी है। और फिर वो एक उसमें पॉइंट रह गया था नाजुक या मज़बूत, बल्कि वो भी शायद मैंने कर दिया था कि हमने वो ज़रा फ्रेजाइल होगी तो पैकिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, ये हो गया हुआ था। अच्छा, तो ये हमारे पॉइंट्स हैं ना, ये कवर हो गए। अच्छा, एक बात मैं दोहरा दूँ, पिछली वीडियो में शायद मुझे याद नहीं रहा था, कमेंट्स अपने ज़रूर करते रहें और उसकी बेस पे काफ़ी जो है ना चीज़ें और ज़्यादा खुलती हैं। मुझे भी पता चलेंगी, आपके सवाल जो हैं वो मेरे जो है और मुझे फोर्स करेंगे कि मैं और नॉलेज गेन करूं और आपके साथ शेयर करूं। और कई अब मैंने पुरानी वीडियोस देखी हैं अपनी, तो उसमें लगा है कि कुछ चीज़ें शायद रह गई हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वो आने वाली वीडियो में कवर हो जाएं, अगर ना भी हुई तो आप तो हैं, उसको ज़रा कर लीजिएगा। अच्छा जी, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, कि आइटम आपकी किस कैटेगरी की होनी चाहिए। एक आइटम जो ब्रॉडर कैटेगरी हैं वो दो, एक हैं आपकी FMCG की आइटम रिलेटेड और दूसरी है फैशन से रिलेटेड। जो है FMCG की रिलेटेड, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो होती हैं जो रेगुलर इन यूज़ होती हैं आपकी कंजम्पशन के लिए, जो आप मोस्टली जनरल स्टोर से चीज़ें ख़रीदते हैं, फ्रिक्वेंटली जो है वो मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो एक ये चीज़ें हैं और एक फ़ैशन की हैं। अब आपने कौन सी चीज़ें प्रेफर करनी है, दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। मैं वो फ़ायदे और नुकसान आपसे ना डिस्कस करूँगा यहाँ पे। अब जब वो आप फ़ायदे और नुकसान उसके सुन लेंगे, फिर आपने सोचना है इस एंगल से कि मैं कौन सी चीज़ें जो है वो अपलोड करूँ, कौन सी चीज़ें मैं ऑफ़र करूँ अपने कस्टमर्स को कि वो से बाय करें। फ़ैशन से रिलेटेड जो आइटम्स होती हैं, जो डिज़ाइनर्स टाइप की होती हैं, जिसमें ड्रेसेस आ जाते हैं, ज्वेलरी आ जाती है, बैग्स आ जाते हैं, इसमें आपको जो है ना प्राइस आप अपनी मर्ज़ी से फिर भी रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ज्वेलरी का कोई डिज़ाइन है, आप थोड़ी सी सर्च करें दराज पे तो आपको पता चले कि यार ये डिज़ाइन अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस रख सकते हैं, उसमें मार्जिन आप ले सकते हैं। इसी वजह से मेरे ख्याल में दराज ने ज्वेलरी और ड्रेसेस के कमीशन हाई रखे हुए हैं। ड्रेसेस के आई थिंक 16% है और ज्वेलरी के जो हैं वो 18% है। तो इस वजह से शायद उन्होंने कमीशन ज़्यादा रखा हुआ है, क्योंकि इसमें जो सेलर है वो मार्जिन ज़्यादा ले सकता है। लेकिन ब्लाइंड मार्जिन तो ऑफ कोर्स नहीं होता, लेकिन बेहतर मार्जिन होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स दराज पे अब जिस तरह हमारी भी शॉप है सबरंग के नाम से, तो हम भी काम कर रहे हैं और लोग भी काम कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कमीशन ज़्यादा है तो काम ही नहीं हो रहा। हाँ, प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन काम हो रहा है। तो फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ये है कि आप मार्जिन ज़्यादा रख सकते हैं। अब उसका क्या होता है कि टर्नओवर कम होता है, टर्नओवर कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो वो तकरीबन अगर आप रफ़ कैलकुलेशन करें तो बात तकरीबन वहाँ तक पहुँच जाती है। अब दूसरी साइड पे आपके जो है FMCG आइटम्स आ जाती हैं। ये जो फास्ट मूविंग आइटम्स होती है, इसमें आपको मार्जिन नहीं मिलता, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दूध के डब्बे सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, सब रंग वो दराज पे, या आप कोई भी छोटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बिस्किट कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें कर रहे हैं, तो वो सबको पता है कि यार इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, ठीक है। और वो आप ये नहीं हो सकता, ऑलरेडी वहाँ पे 100 सेलर बैठा होगा वो बेचने के लिए,
तो आपको ये करना पड़ता है उसमें कि जो आप सोर्सिंग कर रहे हैं ना FMCG की, वहाँ पे आपको ऐसी जगह से सोर्सिंग करनी है जहाँ पे आपको प्राइस कम मिले। अच्छा, ये हो गया। अब वहाँ पे अगर नहीं मिलती तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी तरफ आपको डिज़ाइनर बेस्ड मिलती है, वहाँ पे आपको क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ठीक हो गया। लिस्टिंग आपकी ज़्यादा होती है। FM जो CG की है वो लिस्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, एक लगा दी आपने, ख़रीदते गए बेचते गए, ख़रीदते गए बेचते गए। वहाँ पे लिस्टिंग ज़्यादा है, यहाँ पे लिस्टिंग कम है। वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी कम है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अब वहाँ पे आपको जो FMCG है वहाँ पे प्रॉफिट कम है, यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा पर सेल्स कम है। तो ये आपने खुद से सेलेक्ट करना है कि यार कौन सी है। अल्टीमेटली मेरे ख्याल में इसमें आप ये देखेंगे कि आपकी सोर्सिंग अगर आसानी से किसी चीज़ की हो रही है तो वेल एंड गुड। दूसरी तरफ यह है कि आप ये भी सोच सकते हैं कि यार मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आ जाए पर चीज़ें निकलती जाएं, वॉल्यूम बेस्ड। तो ये आपने अपने हालात के पेश नज़र इस सब चीज़ों को देखना है कि कौन सी आपके लिए बेहतर रहेगी। ठीक हो गया। तो ये बड़ा डिबेटेबल चीज़ है जो कि मैंने आपसे डिस्कस की है। इसके बाद जनाब आ जाते हैं शेल्फ़ लाइफ, वेरी मच इम्पॉर्टेंट शेल्फ़ लाइफ। इसका कुछ हद तक ताल्लुक़ अगले क्वेश्चन से भी होगा जब मैं आपसे बात करूंगा कि किसी आइटम के स्टॉक आपने रखने हैं या नहीं रखने। ठीक हो गया। तो शेल्फ़ लाइफ आपने देखनी है कि आइटम की आपकी क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। रिसेंटली मैंने ड्राई फ्रूट जो है वो ऐड किए हैं। अब मुझे पता है उसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है। अभी तो वैसे भी रिसेंटली ऐड की है तो वो भी हम एक उस ये एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि कस्टमर को तो हमने फ़्रेश देनी है। ख़राब देंगे तो ऑफ़ कोर्स वो अल्टीमेटली आपको पता ही है क्या रेटिंग मिलेगी हमें, क्या नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें जो है हमने जहन में रखनी है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, बल्कि पार्ट 1 में भी बताया था थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए, क्योंकि आप जब आइटम लेते हैं तो आपको नहीं पता कि आपकी वो आइटम कब निकलेगी। वो के दराज पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि आइटम नहीं निकलती, बिल्कुल ही डेड हुई होती हैं, कभी कभी तेज़ी से भी निकल जाती हैं। हो सकता है आप लिस्टिंग करें, नेक्स्ट डे आपको ऑर्डर आ जाए, हो सकता है 1 महीने के बाद आए, हो सकता है 3 माह के बाद, 6 माह के बाद। तो ये चीज़ें आपने बहुत जहन में रखनी है कि आप उसकी शेल्फ़ लाइफ का आपको पता होना चाहिए। जितनी उसकी थोड़ी शेल्फ़ लाइफ उतना स्टॉक आप कम रखें, ताकि खुदा ना खास्ता कोई चीज़ें ख़राब भी हों तो आपको लॉस ना हो। ठीक हो गया। अब जैसा हमारे ड्रेसेस हैं, हमारी ज्वेलरी है, इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो वो हमें फ़ायदेमंद देती है, लेकिन वहीं पे बात आ जाती है, दूसरी तरफ आ जाती है मोस्टली अब FMCG की जो आइटम्स है ना उसकी शेल्फ़ लाइफ कम ही होती हैं, ख़ास तौर पे कंज्यूमेबल आइटम्स की। बाकी आइटम्स की ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन मोस्टली। तो ये चीज़ें आपने जहन में ख़ास तौर पे रखनी है कि शेल्फ़ लाइफ जो है ना वो उसकी क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि कम होनी चाहिए या ज़्यादा, पर ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगी आपके कि आपने स्टॉक कितना रखना है, आपने बाइंग कितनी करनी है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि बायर किस तरह ख़रीद रहे। ठीक हो गया। कम है तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके आएँ ताकि आपकी चीज़ें ख़राब ना हो। अच्छा जी, ये हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोडक्ट की इन्फ़ो के बारे में। एक इन्फ़ो तो मैंने आपको बताई थी कि आप जो प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है कि ये चीज़ें ना हो। एक इन्फ़ो है प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, प्रोडक्ट के बारे में आपकी जितनी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी ना, डिसीजन मेकिंग भी आपकी उतनी अच्छी हो सकती है और होगी भी। तो ये चीज़ें आपने देखना है कि अगर तो कोई आपको प्रोडक्ट का पहले से पता है, ठीक हो गया, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप उसकी सर्च करें। सोर्सिंग करने से पहले उसके बारे में जानें कि वो क्या चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ड्रेसेस में करना है तो आपको कपड़े की क्वालिटी का पता होना चाहिए, फील से आपको पता होना चाहिए कौन सा ड्रेस अच्छा है, कौन सा नहीं, कौन से लोग ज़्यादा ड्रेस पहनते हैं, यहाँ पे मौसम कैसे हैं, कौन से जो ड्रेसेस क्लॉथ है वो ज़्यादा देर चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में और लाहौर में, कराची में, वहाँ पे गर्मियों का सीज़न लंबा होता है तो आप देखेंगे कि जी लॉन के ड्रेसेस ज़्यादा चलेंगे। सर्दियों का सीज़न कम होता है तो वो बस थोड़ी देर के लिए आता है, चला जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई भी करें, ज्वेलरी है
तो आपको पता होना चाहिए यार ज्वेलरी अगर काली हो जाए तो उसको किस तरह हैंडल करना है, ज्वेलरी में जो मिक्सिंग होती है, मेटल जो यूज़ होता है उसमें किस तरह की मिक्सिंग होती है, कौन सा ड्यूरेबल है, किसकी आप कस्टमर को गारंटी दे सकते हैं, किसका आप कस्टमर को कह सकते हैं। मोस्टली ज्वेलरी में कस्टमर कहते हैं ये ख़राब तो नहीं हो जाएगी, काली तो नहीं हो जाएगी। तो आपके पास जवाब मौजूद होना चाहिए कि हाँ ये इसको आपने इधर से इस तरह महफूज करना है, इसकी ये केयर करनी है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन है अबाउट प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें आपको जवाब देने में भी कस्टमर की बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगी, और आपको ये भी पता चलेगा कि आप पास ऑन सही कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने लिस्टिंग करनी है तो आपने कुछ लिखना है, वो लिखना किस बेस पे है, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होगी उसकी बेस पे। अच्छा, दूसरा तरीके का ये, एक तो ये कि ऑलरेडी आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और सोर्सिंग भी है, तो आप यू शुड गो फॉर दैट आइटम। दूसरी बात ये है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन तो है पर उसकी सोर्सिंग आपको बड़ी महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो सोर्सिंग पे है। तो आप फिर किसी और प्रोडक्ट को देखें, उस प्रोडक्ट को जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, उसको फिज़िकली उसको देखें जाके। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी का करना है तो ठीक है, आपने नेट से सर्च की, इंफॉर्मेशन ली, ठीक है, दराज से इटसेल्फ दराज की दूसरों की लिस्टिंग देख के आप बड़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो आपने जो है वो उस बेस पे आपने ये इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए जो है ना आपने अपनी चीज़ों को सोर्स करना है। अल्टीमेटली कौन सा सोर्स आपको इजीली अवेलेबल है वो, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन है वेल एंड गुड, नहीं है कर लें। फिर इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है, फर्दर मैं इसको आगे अगर बात करूं इस पर, कि आपका किसी चीज़ में ना पर्सनली बड़ा इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं स्पेयर पार्ट्स में बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट रखते हैं, टूल्स में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे भी बड़ा टूल्स में है इंटरेस्ट। लेकिन आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि आपका इंटरेस्ट है, आपने ये भी देखना है उसकी सेल भी है कि नहीं है, उसकी सोर्सिंग भी हो सकती है कि नहीं। हाँ, अगर तो सोर्सिंग भी हो सकती है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट भी आपको नज़र आता है, तो फिर तो ये आप कह लें सोने पे सुहागा हो गया, आपको बड़ी अच्छा हो गया कि ऑलरेडी इंटरेस्ट भी है और ये सारी चीज़ें। देन यू शुड गो फॉर सच टाइप ऑफ आइटम्स। अदरवाइज़ सोर्सिंग की तरफ ज़्यादा फोकस रखें और जिसकी सोर्सिंग करने लगे हैं उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करें। ठीक हो गया, ये हमारा पॉइंट नंबर 4 आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग। इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन इंटरेस्टिंग बड़ी ज़्यादा, क्योंकि इसकी बेस पे लोग फैसले करते हैं कि हमने बिज़नेस किस तरह करना है। अच्छा जी, स्टॉक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। देखिए, एक फार्मूला था जब मैंने स्टार्ट करने लगा था ना, तो मैं भी इस पे वर्किंग कर रहा था, तो मेरे जहन में आया था कि यार इस तरह करते हैं कि स्टॉक नहीं रखते और ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर हम जो है ना स्टॉक अवेलेबल करवा लेंगे। तो कोई कैपिटल हमारा नहीं लगा, यहाँ से ऑर्डर आया, वहाँ गए, पकड़ा, पैक किया, दे दिया। तो जब इस पे थोड़ी सी वर्किंग की ना, प्रैक्टिकली नहीं मैंने इसको किया, वर्किंग की और सोचा इसको एक दो प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि ये तकरीबन इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, ये बहुत ही मुश्किल है। और बहुत से लोगों ने, आई नो कि बहुत से लोगों ने इसे कोशिश की और काफ़ी हद तक नाकाम हुए। अगर कोई चला भी तो थोड़ी देर के लिए। वजह ये होती है कि कुछ चीज़ों पे तो हो सकती है। अब ये 4 साल के बाद तजर्बे पे मैं ये बेस पे कह सकता हूँ कुछ चीज़ों पे हो सकती है, पर बहुत सारी चीज़ों पे नहीं हो सकती। अब मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि रियलिटी की बेस पे मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी आपसे बात करूं। तो अपनी एग्जांपल को पेश नज़र, अगर फैशन की कोई चीज़ है, ड्रेस है, गर्ल्स के ड्रेसेस हैं, मैंने लिए, ठीक है, मैंने लिस्ट किए। अब मैंने उसकी क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 10 अपलोड कर दी। ठीक हो गया। एक सिनारियो तो ये है कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है, और एक सिनारियो ये है कि मैंने 10 लिए, मैंने 10 अपलोड कर दिए। अब ख़त्म हो गए, मैंने फिर से क्वांटिटी अपलोड कर दी, वो ख़त्म हो गए, फिर से क्वांटिटी मैंने और ऐड कर दी कि जी नाउ अवेलेबल। पीछे मेरे पास स्टॉक नहीं है, अब ऑर्डर आ गए। अब मैं ऑर्डर आ गए तो मैं कहाँ से फुलफ़िल करूँगा? मैं स्टोर में देखूँगा तो नहीं अवेलेबल होगा। मैं क्या करूँगा? मैं उस जगह पे जाके करूँगा जहाँ से मैंने या तो तस्वीर ली
या उस बंदे से कांटेक्ट करूँगा जिस से तस्वीर मंगाई, तो होता क्या है, आपको वो चीज़ मिलती नहीं है। आपको शेड डिफरेंट मिल जाएगा, आपको एम्ब्रॉयडरी डिफरेंट मिल जाएगी, आपको इवन स्टफ़ डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि इधर तो अब जब मैं काम कर ये सारी चीज़ें करता हूँ तो आप दोबारा जाते हैं तो वो आपको स्टफ़ भी इवन हल्के से डिफरेंस मिलता है। अब जहाँ पे मैं जिस तरह मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं बड़ी पंच लाइन लिखी है कि व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू विल गेट, तो मैं तो जो दिखा रहा हूँ मैंने तो वही देना है। फिर एम्ब्रॉयडरी में भी चेंज नहीं होना चाहिए, कलर के शेड में भी नहीं चेंज होना चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ शेड तो वो फोटोग्राफी की वजह से भी आ जाता है। तो ये चीज़ें जो होती है ना अल्टीमेटली एम्बेरसमेंट का बायस बनती है, और दराज ने इस पर बड़ी सख्ती की हुई है। अब आप क्या करेंगे, आप या रिक्वेस्ट करते फिरेंगे कस्टमर से प्लीज़ आप इसको कैंसिल कर दो, वो इतनी किधर सर दर्द देगा। और दूसरी बात, दराज ने बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, इवन के वंस यू हैव एक्सेप्टेड द ऑर्डर, आप कैंसिल तो आप तो कर ही नहीं सकते जी, ठीक हो गया। कैंसिल करेंगे तो उड़ गए, आपकी रेटिंग डाउन। आपको अगर स्टॉक की अवेलेबिलिटी की वजह से कैंसिल किया तो आपको पेनल्टी मिलती है, फाइनेंशियल पेनल्टी आप पे पड़ती है। अमाउंट वाइज पता नहीं कितनी है, अब लेटेस्ट मुझे 1-2 बार पड़ी है पेनल्टी, वो भी इस वजह से कि शीट में मेरे पास जो थी कंप्यूटर में वो अवेलेबिलिटी आ रही थी, एक्चुअल स्टॉक में नहीं थी। बहुत मुश्किल होता है, फिर भी जितने मेरे पास केसेस है अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम, आई थिंक 4-5 बार 4 सालों में हुआ है, जिसमें आप कह लें कि कस्टमर के साथ बात करने के बाद अल्टीमेटली 1 या 2 बार हुआ कि कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि मैं देना नहीं चाहता था। कस्टमर को बिला वजह नाराज़ किसी को करना, इससे बेहतर है कि आप अपने ऊपर पेनल्टी ले लें, डजेंट मैटर। अगर आपने बिज़नेस लॉन्ग टर्म करना है तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। तो ये चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म चल नहीं सकती। अच्छा, अब दूसरी तरफ मैंने ड्राई फ्रूट का किया। अब ड्राई फ्रूट पे मैं ये तकरीबन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने स्टॉक रखा हुआ है। ये नहीं है कि ज़ीरो स्टॉक से करूँगा। इवन कि मैं सोचा था एक दफ़ा कि अगर मैं डाइपर्स जो है वो सेल करूं, तो वो जब मैंने उसका भी सोचा तो वो भी आसान नहीं था। मार्केट में आप जाएं, आपको एक डाइपर मिलता है, अगली दफ़ा वो कहते हैं जी शॉर्ट हुआ है। कस्टमर को आप ये नहीं कर सकते ना, आप कर भी दें तो क्या होगा, रेटिंग डाउन होती जाएगी। रेटिंग इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। मैं बीइंग बायर भी जब करता हूँ ना, तो मैं जब सर्च करता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने टाइप किया, टाइप करने के बाद मैंने जब लिस्टिंग आ गई ना, तो मैं मोस्टली कर लेता हूँ कि जी जिनके 4 स्टार हैं वो आ जाएं। 4 स्टार वाले आ जाते तो रेटिंग बहुत मैटर करती है, तो रेटिंग का बड़ा ख्याल रखना है। इस रेटिंग के बारे में एक अलग वीडियो बताऊँगा कि किस तरह आपने रेटिंग को मेंटेन करना है, रेटिंग्स किस तरह सेट होती हैं, किस तरह आपको मिलती हैं, और इसके लिए आपको क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि 97% दराज की रेटिंग है सब रंग की दराज पे, वो ऑफ कोर्स इस तरह नहीं आई, बहुत से उस पर पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक एक कस्टमर को जो है ना आपको देखना पड़ता है, और अगर उसकी प्रॉब्लम है तो लॉजिकली उसकी प्रॉब्लम सुने, और जहाँ तक मुमकिन हो सके, मैं ये नहीं कह रहा कि बिला वजह की आप वो करें, लेकिन ज़्यादा करना चाहिए, ताकि अल्टीमेटली वो एक वैसे भी अच्छी बात है कि किसी की हेल्प आउट हो रही है, और दूसरी बात आपकी शॉप के लिए भी बेहतर होता है। तो आई वुड एडवाइस कि बिल्कुल ये ना एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि स्टॉक कोई नहीं है और काम कर रहे हैं। स्टॉक आपने रखना है। ड्रेसेस पे डिज़ाइनर बेस्ड, अब अच्छा यहाँ पे भी आ जाती है बात, डिज़ाइनर बेस्ड है फिर तो आप भूल जाएंगे, आप स्टॉक ना रखें, फॉरगेट अबाउट इट। हाँ, FMCG प्रोडक्ट्स के बारे में आप जो है ना वो रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जिस तरह मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी दूध के डब्बे की, तो आपको पता है कि जी ओल्पज़ा नेस्ले के मिलते हैं, तो आप जल्दी से पकड़ के दे देंगे, लेकिन बाकियों में प्लीज़ ना कीजिएगा। और अपने स्टॉक को बिल्कुल वही रखिएगा जो आपके पास हो, बेशक थोड़ा है या ज़्यादा, वरना अल्टीमेटली कैंसलेशन आपको, अब दराज ने बहुत सख्ती करती हुई है, पहले होता था नहीं, लेकिन अब उन्होंने सख्ती सेलर पे की है, और कई सख्तियाँ दराज ने बड़ी जायज़ की हैं टू प्रोटेक्ट द बायर्स, और वो बिल्कुल सही हैं सख्तियाँ।
तो उनको आपने ज़रूर जहन में रखना है। अच्छा, ये स्टॉक हो गया, प्रोडक्ट की इन्फो हो गई। अब आ जाते हैं लास्ट आपके जो रिमेनिंग कुछ खर्चे हैं। एक तो कमीशन आ जाता है, ठीक है। दूसरे खर्चे जो आप बिज़नेस स्टार्ट करते हुए मोस्टली उनको गैस नहीं करते, छोटे छोटे खर्चे हैं। इसको आप अपनी परफॉर्मेंस की वजह से रिड्यूस भी कर सकते हैं। उसमें एक बहुत मेजर चीज़ है कि आपको रिटर्न आती है, आपकी डिलीवरी फेलियर होती है। डिलीवरी फेलियर एक कॉमन चीज़ है दराज पे, वो आपको हर्ट करती है। मुझे याद है कोविड के दिनों में जब इन्होंने ओपन की थी दराज शॉप, बंद हो चुकी थी, क्लोज़ कर दी थी, जब इन्होंने ओपन की थी तो बहुत सारे ऑर्डर आए थे, बेतहाशा ऑर्डर आए थे, और ऊपर से ईद भी थी, ईद के दिन। लेकिन हुआ ये कि उसमें से रफली तकरीबन 25 से 30% रिटर्न हुए थे डिलीवरी फेलियर की वजह से। वजह ये हुआ था कि कुरियर सर्विसेज वालों ने अपने बंदों को जो है ना निकाल दिया हुआ था, उनके पास वर्कफोर्स कम हुई थी। इधर से ऑर्डर आए, कुरियर सर्विस वालों पे बर्डन पड़ा, तो वो उस बर्डन को हैंडल जो है ना वो टैकल नहीं कर सके कि किस तरह उसको जो है ना कोप कर सकें। तो हुआ ये कि डिलीवरी फेलियर आना शुरू हो गई। तो तकरीबन 25-30% डिलीवरी फेलियर हुई थी। उसका मतलब है आपकी पैकिंग, अब पैकिंग भी बड़ी महंगी हो चुकी हुई है। पैकिंग, प्रिंटिंग, डिलीवरी की देने की कॉस्ट जो भी आई थी वो आपको दोबारा पड़ी, ठीक है। एक दफ़ा तब पड़ी, और फिर अब जब दोबारा ऑर्डर आएगा तो तब तो पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको हैं। फिर रिटर्न्स आ जाती हैं। रिटर्न्स आपकी बिल्कुल परफॉर्मेंस की बेस पे रहती है। अब जिस तरह हमारी रिटर्न अल्लाह का शुक्र बहुत कम है, रिटर्न की तरफ से कोई नहीं है। डिलीवरी फेलियर भी अब दराज की काफ़ी बेहतर हो चुकी है। पहले ख़राब थी, बीच में हो जाता कभी कभी, लेकिन अब बेहतर हो चुकी हुई है। उन्होंने भी जो है ना अपने जो कोरियर पार्टनर्स थे ना, उनमें कोई शफलिंग और तब्दीली वगैरह की है, तो वो बेहतर हो चुकी हुई है। तो इस तरह से आपकी ये कॉस्ट कम हो जाती है। बाकी जो मैंने आपसे पहले की थी, जो डायरेक्ट कॉस्ट आपको पड़ेंगी, कमीशन, हैंडलिंग चार्जेस, वो तो अलग है, लेकिन ये खर्चे आपको उसके अलावा पड़ सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ पड़ जाती है, आपका पार्सल गुम हो गया, ठीक हो गया। एक तो बड़ी अच्छी बात है, दराज क्लेम उसका दे देती है। अगर आप लॉजिकली सारा एविडेंस वगैरह दे, दराज आपको क्लेम दे देती है। एक होता है कि फ़र्ज़ करें कि कस्टमर जो है उसने कुछ गलत तरीके से हैंडल किया। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ, एक कस्टमर ने चीज़ ले ली थी, उसको चेंज करके दे दिया, तो वो आपके वो लॉसेस पड़ जाते हैं। लेकिन आपकी अल्लाह का शुक्र है, मैं जितने कस्टमर्स इस वक्त देख भी रहे होंगे, मेरे 99% आई वुड से कि कस्टमर बड़े अच्छे हैं। यानी कि मुझे हैरानी हुई है जब मैं बिज़नेस में आने लगा था, तो ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल चीज़ थी कि यार कस्टमर्स कैसे होंगे, किस तरह डील करूँगा, क्योंकि मेरी ये लाइन थी नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 99% कस्टमर बड़े अच्छे हैं, उनके साथ अच्छी इंटरेक्शन रहती है। मेरी भी कोशिश होती है अपनी कि उन्हें अच्छे तरीके से चीज़ें समझाऊँ जितनी हद तक हो सकता है, और उनको गाइड करूं कि किस तरह आपने चीज़ लेनी है। क्योंकि मैं बार बार अपने कस्टमर्स को बड़ा कहता हूँ, माइट भी ये मैं अब जुमला बोलूँ तो कस्टमर्स को भी जो हैं उनको जहन में आ जाए कि मैं कहता हूँ मेजरमेंट चार्ट ज़रूर देखें, मेजरमेंट चार्ट ज़रूर देखें, वो हमारा 100% एक्यूरेट है, इस वजह से ताकि उनको सही मिले। देखिए, मैं जब बीइंग बायर, मुझे जब तकलीफ़ हो गई कि चीज़ आई है, गो के दराज कवर देता है कि आप 7 दिनों के अंदर वापस करते हैं, पर फिर भी एक हैसल तो होती है, एक चीज़ के आने का होता है इंतज़ार कि यार चीज़ आई है, हमने यूज़ करनी है, तो चीज़ सही ना आए तो वो प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से ये चीज़ें आप काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे। तो इस चीज़ को आपने जो है ना वो ख्याल रखना है। तो ये मेजर क्वेश्चन है। कितने हो गए हमने किए थे? 1 2 3 4 5 6 कल इससे पिछली वाली वीडियो में किए थे, फिर 7 8 9 10 11 ये 11 पॉइंट्स जो है ना मेजर पॉइंट्स हैं। अभी और चीज़ें हैं, लेकिन मेजर पॉइंट्स हैं वो सवाल जिनको आपने मद्देनज़र रखना है दराज पे काम करने से पहले, ठीक है। जब इन सवाल के आपको जवाब मिल जाएं, आप की इन्वेस्टमेंट, आपकी सोर्सिंग, ठीक है,
शेल्फ़ लाइफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और किस कैटेगरी में आपने वर्किंग करनी है। अगर ये आपको जवाब मिल जाएं तो फिर आपके जो है ना नेक्स्ट स्टेप कुछ आ जाते हैं जो कि मैं फर्दर करूँगा। लेकिन मेजर ये है, इसका मतलब है अगर ये आपके लिए ओके हैं देन यू कैन से 90% थिंक दैट यू कैन स्टार्ट बिजनेस ऑन दराज। ठीक हो गया। लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कस्टमर के साथ चैट के मसले, ठीक है, उसको किस तरह हैंडल करना है। बाकी आपने दराज पे किस तरह अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि देखें दराज पे जो है ना, अच्छा मुझे एक चीज़ याद आई, मैं भूल ना जाऊँ, वो जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है ना, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आप उधर से भी हासिल कर सकते हैं, दराज से। दराज से हासिल कर सकते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के आप वहाँ पे स्टडी करें। जिस प्रोडक्ट पे आप काम करना चाह रहे हैं दराज पे देखें वो कितनी अवेलेबल है, उसकी प्राइस क्या चल रही है। क्योंकि अमेज़ॉन की तरह दराज पे कोई टूल नहीं है, थर्ड पार्टी टूल्स देती हैं पर वो कोई ऑफिशियल किस्म के टूल्स नहीं है। मैंने तो कभी खैर इस्तेमाल नहीं किए, मैं अपनी सर्च बेस पे काम करता हूँ। मैं रेगुलरली सर्च करता रहता हूँ कि जी किस प्रोडक्ट में काम करना है, उसके बारे में मेरी सबसे पहले मेरा यही होता है कि सोर्सिंग मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो ये चीज़ें आपने दराज की वेबसाइट को यूज़ करना है। टूल्स टू बी ऑनेस्ट मैंने यूज़ नहीं किए, मुझे कोई इतना ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं है, क्योंकि आई कैन गैस कि वो उस तरह के नहीं होंगे। और आप अपनी सर्च करें कौन सा इन डिमांड है, कौन इसकी सोर्स है। सिर्फ इन डिमांड की बेस पे नहीं आपने कर देना सोर्स नहीं है तो नथिंग। अच्छा, कुछ चीज़ों की रिटर्न बड़ी आती है, जो चाइनीज़ माल है ना इनके रिटर्न बड़ी आती है, तो ये भी ज़रा केयरफुल रहिएगा कि आप सोर्सिंग करते वक्त या तो क्वालिटी की चीज़ रखें ताकि रिटर्न कम से कम आए। रिटर्न आएगी, रेटिंग डाउन होगी, पेनल्टीज़ भी लग जाएंगी और अल्टीमेटली बिज़नेस तो डाउन जाएगा। ठीक हो गया। बाकी ये है कि इन कमिंग डेज़ आपसे मैं कस्टमर के साथ जो है किस तरह आपने हैंडल करना है कस्टमर को, वो मैं बात करूँगा। इस तरह ये है प्रोडक्ट्स के बारे में मज़ीद फ़र्दर मैं आपसे बात करूँगा कि किस तरह करनी है। ऑर्डर से रिलेटेड आपसे मैं बात करूँगा कि किस तरह आपने ऑर्डर को हैंडल करना है, और पहला ऑर्डर आपको किस तरह मिलेगा और किस तरह आगे सीक्वेंस एक चलेगी, उस चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। दैन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो आप जो है उसको ज़रूर देखते रहें। आई होप कि काफ़ी टाइम हो गया हुआ है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।